हम बात करते हैं उपचुनाव की, जो तारीखें आई थी अभी उनको आगे कर दिया गया है, क्या कुछ किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? देखिए, हाँ एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की जिम्मेवार संस्था ने हाँ अपने द्वारा घोषित तारीख को, निर्वाचित दिन के डेट को आगे बढ़ाया। वो भी आगे तब बढ़ाया जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और उसने कहा कि साहब ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान जो है, आराधना के बाबत जो है, उसमें ये निर्वाचन का जो तिथि है ये सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ी है। इस निर्वाचन की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। हम अखिलेश क्या कहते हैं वो बाद में पूछ लीजिएगा, आप संदर्भ पर आप रहिए। भाई अच्छी बात है, आपने डेट आगे बढ़ा दिया। केवल अगर भारतीय जनता पार्टी अगर निर्वाचन के सामने कोई एप्लीकेशन दे देती है, इसके नेता जाकर के निर्वाचन में दाखिल होते हैं, जो अपना रिटर्न देते हैं, निर्वाचन आयोग उस पर पढ़ता भी नहीं है, वो डेट को अग्रिम आदेश कर देता है कि चलिए साहब आपने हुजूर आपने आदेश कर दिया है, मैं आपके आदेश का अनुपालन करता हूं, और वो डेट 13 से 20 कर दिया। अब सवाल सत्ता पक्ष ने कहा कि साहब देश की एकता जरूरी है। आज जब एकता टूटेगी, जब आप बटोगे, तो उसको लगा कि साहब जब ये एकता टूट जाएगी, आज जब देश बट जाएगा, तो हमारा कहीं न कहीं पॉलिसी विफल हो जाएगी। इस पॉलिसी को बनाए रखने के लिए अपने जो इनका चुनावी शतरंज में जो इनका मनसा माया की दुनिया का अगर आभा का पहचान कायम करना है, तो बटोगे तो कटोगे। नंबर 1 हथियार नंबर 2 हिंदुस्तान पाकिस्तान, नंबर 3 कि हिंदू और मुस्लिम, और नंबर 4 कि न आप हिंदू हैं न आप मुसलमान हैं, आप तो केवल सौदागर है सत्ता का। एन केन प्राकेर आपका यही मंशा है कि किसी तरह भारत की सियासत को, भारत के संविधान को, भारत के जनतंत्र को, आम लोगों के अधिकार को कैप्चर किया जाए। और आपने कैप्चर करने का बात की, आपने कब्जा करने की बात की, आप अपने को स्थापित करने की बात की। आपने न्याय संगत और निष्पक्ष अगर पाक दिमाग से अपनी रचना का अगर मूल रूप, उसका मूल मंशा, उसका मूल सपना अगर भारत के पटल पर रखते, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते थे कि ये सार्थक रिजल्ट भी होता और ये वर्तमान संविधान के पक्ष में भी होता, ये आम लोगों के पक्ष में भी जाता, आम जनता का इसे सहायता भी होती। लेकिन आपको नहीं, आपको तो धार्मिक उन्माद चाहिए, धार्मिक दंगा चाहिए, समाज को तोड़ने वाला पहलू चाहिए, समाज को तोड़ने वाली ताकत चाहिए। आप ताकत के बल पर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर, संविधान के स्ट्रक्चर पर आप बार बार हमला करते, और हम इतना विद्वान हैं कि हम जब आप मेरे मंदिर पर हमला करते, जब बच्चों के भविष्य पर हमला करते, जब किसानों के एमएसपी पर हमला करते हैं, जब महिलाओं के अधिकार पर हमला करते हैं, जब आम जनता का अगर गरीबी पर आप हमला करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक मुझे याद आ गई लाइन कि ये बिस्तर देखे हैं, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। तो कहने का मेरा मतलब है साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी है,
चुनाव 9 विधानसभा में कहीं लड़ाई में नहीं, चाहे ये जितना उलट पलट ले। अब ये आप कह सकते हैं कि साहब कैसे आप ये बात कह रहे हैं? आप मीरापुर को उठाकर देख लीजिए, आप गाजियाबाद को उठाकर देख लीजिए, आप मिल्कीपुर को उठाकर देख लीजिए, आप भदोही को उठाकर देख लीजिए, आप अंबेडकर नगर वाली सीट को उठाकर देख लीजिए। पॉलिटिकल जो शतरंज है, आज जो वहां के मतदाताओं की सोच है, जो व्यवस्था है, वहां हिंदू मुसलमान माइनर है, वहां धारा का जंग है। और जब धारा के जंग में आप प्रवेश करेंगे तो धारा आपके पास केवल 15% और लड़ना आपसे है 85% से। वो मैदान जंग में आपकी सेना भी समझ लेगी। एजेंट नहीं मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभाओं में। कयाल में तो यादव वर्सेस यादव करवा दी है। ऐसा है कि वो यादव मोहरा है। हाँ। वो यादव इसलिए दिया गया कि अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित हो जाए। हाँ। वो हराने वाला यादव नहीं है। हाँ। अगर हराने वाला यादव होता तो हजारों करहल के यादव हैं जो अखिलेश यादव के सामने लड़ सकते थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। हाँ। टिकट किसको मिला? तो उसी कुनबे को मिला, वही परिवार को मिला, उन्हीं के रिश्ते को मिला। तो चित्त भी उनका और पट भी उनका। तो ये लड़ कहाँ रहे? लड़ नहीं रहे। इन्होंने कहा कि साहब आप घबराओ मत, ये सीट मैं तुमको इसी तरह दे देता हूं। सब लोग जानते हैं कि वहां एक ही यादव है, वो उनका नाम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव है, दूसरा कोई यादव है ये नहीं है। अब वहां अखिलेश यादव के नाम पर वोट पड़ना है, दूसरा यादव को तो एजेंट वहां भी नहीं मिल रहा है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई गाड़ी में बैठने वाला नहीं, तो कैसे जीतेगा चुनाव आप बताइए। कहने का मतलब ये है साहब कि इनके पास कुछ नहीं है, ये कहीं सीट में लड़े। अगर ईवीएम है तो ये लड़ाई में, अगर बैलेट अगर आ जाता तो काश हम सैकड़ा में इनका वोट भारतीय जनता पार्टी का इन विधानसभाओं में सैकड़ा में वोट आप गिनते, सैकड़ा में देश जानता कि इन सीटों में जो है भारतीय जनता पार्टी की हैसियत हजार में नहीं था, सैकड़ा में है। और यही सैकड़ा जो आपने नाटक किया है हमारे बच्चों के भविष्य के साथ। 80 बार आप ये करते हैं, 80 बार जो है आप कॉल करते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, आपको हम पुलिस बनाएंगे, आपको हम क्लर्क बनाएंगे, आपको हम समीक्षा अधिकारी बनाएंगे। पता चला कि साहब आप तो चपरासियों नहीं बना पाए। आप पुलिस, अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसी में ये पहला बार दुनिया के इतिहास में पाया गया है कि यहाँ तो इनकी बुनियाद में जो बोर्ड का एग्जाम का जो सवाल थे वही संदिग्ध के घेरे में थे। अब सोचिए कि इतना बड़े बड़े विद्वान हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे लाखों लाख बच्चों का ये भविष्य लिखेंगे, ये तो खुदे नहीं जानते कि वो सवाल क्या है, उसका आंसर क्या है, गलत है कि सही है। 3 बार एक वैकेंसी कैंसिल हुई, फिर वो घोषित हुई, फिर कैंसिल होगी। अब कहने का मेरा मतलब कि सरकार तो कहेगी कि साहब हमने तो भाई वैकेंसी निकाली थी, अब वो संवैधानिक त्रुटि की वजह से जो है ये वैकेंसी कैंसिल की जा रही है। लेकिन इससे आपका गला नहीं बचेगा। जो आज 10 साल शादी का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए कि 10 साल में शादी होने वाली शादियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है कि लड़का का बाप कह रहा है, लड़का का परिवार कह रहा है कि नौकरी जब पा जाएगा तब शादी करेंगे। 9 बेटा नौकरी पाएंगे और उनकी शादी होगी। तो यहाँ ये व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में कभी भूगोल पढ़ाया ही नहीं गया, जाग्रफी को देखे ही नहीं, तो फिर इतिहास कहाँ से बनेगा। यहाँ तो हम जाग्रफी को बंद करना चाहते हैं, भूगोल का खात्मा चाहते हैं।
कि आने वाला कल में कोई गुजरात ही मॉडल का केवल व्याख्यान पढ़े, व्याख्यान का एनालिसिस करे, व्याख्यान पर अमल करे और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाता रहे, मुख्यमंत्री बनाता रहे।